हेलो स्टूडेंट्स। तो सोनाक्षी एकेडमी मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसके अंदर हमें आज नोमेनकल्चर पार्ट 2 यानी कि आईयूपीएसी नोमेनकल्चर स्टार्ट करना है। ठीक है, वैसे तो स्टार्ट हो ही चुका है नॉर्मली एल्केन एल्कीन के वहाँ पे जब आपको एग्जाम्पल्स वगैरह और उनके बारे में बताया था तो वो आईयूपीएसी स्टार्ट हो चुका था। पर आज रेगुलर यानी एकदम सीक्वेंस से आपको आईयूपीएसी स्टार्ट करेंगे। अब क्या होगा कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ नोमेनकल्चर, यानी नोमेनकल्चर के कितने प्रकार होते हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट आगे कि आईयूपीएसी का क्या सीक्वेंस दिया गया है कि आपको नोमेनकल्चर करना है। ठीक है, और फिर अपन आईयूपीएसी स्टार्ट करेंगे, उनके रूल्स वगैरह सभी पढ़ेंगे एकदम 1 by 1 ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आप पूरा लेक्चर देखते हो तो कोई मज़ा नहीं आएगा है। तो फिर अपन बात करें तो पीछे वाला लेक्चर भी आप देखे हैं जो लेक्चर नंबर 03 है, उसके अंदर हमने पूरा एकदम बेसिक बताया था कि नोमेनकल्चर कैसे किया जाता है। ठीक है, और उससे भी 2 पहले लेक्चर हो चुके हैं जो कि बेसिक थे, और आईयूपीएसी कल स्टार्ट हो चुका था जो नोमेनकल्चर पार्ट 1 है, और आज 2 लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ नोमेनकल्चर की। टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनकल्चर अपने सिलेबस में 3 प्रकार के, एक है आईयूपीएसी नोमेनकल्चर, ठीक है, या फिर आईयूपीएसी सिस्टम कह सकते हैं यहाँ पे। सेकंड अपना आएगा कॉमन नेमिंग, और थर्ड आएगा डेराइव्ड सिस्टम। ये लो 3 प्रकार के सिस्टम है, एक है आईयूपीएसी सिस्टम, सेकंड है कॉमन नेमिंग, और फिर है डेराइव्ड सिस्टम। तो 3 प्रकार के हो गए अपने। इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपके है आईयूपीएसी सिस्टम। कॉमन नेमिंग से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आईयूपीएसी के अपने ऑलमोस्टली 3 से 4 वीडियो बनेंगे अभी। ठीक है, और कॉमन नेमिंग के 1 वीडियो बना देंगे हम। ठीक है, जिसके अंदर आपको रटना पड़ेगा। जो कॉमन नेमिंग बताया उसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि आपको ऐसे कॉमन नेमिंग करनी है, तो वहाँ पर आपको रटना ही पड़ेगा। और डेराइव्ड सिस्टम में आपके बुक में 2 या 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो रट लो, उसके लिए वीडियो नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, और डेराइव्ड सिस्टम इतना ना तो पूछा जाता है एग्जाम में, और ना आपको टेंशन नहीं लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी सिस्टम। तो पहले आप ये नोट कर लो। तो हेडिंग डालिए आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम की पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे आप लिखो फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये इसका फुल नेम है। तो आईयूपीएसी क्या है? इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन यानी संगठन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्या करता है, किसी भी कंपाउंड का जब नोमेनकल्चर किया जाता है, ठीक है, या फिर कोई आपकी ऐसी दुविधा आ जाती है उसके नोमेनकल्चर के अंदर, तो एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसमें केमिस्ट्री अप्लाइड करते हैं एकदम प्योर फॉर्म में। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ के मानो अगर मैं कह दूँ ये सेब है, मेरे पास अगर कोई सेब है तो यहाँ वाले तो उसको सेब कहेंगे, अमेरिका वाले उसको एप्पल कहेंगे, हो सकता है कोई और भी लैंग्वेज में उसे और कुछ कहा जाता हो, तो अलग अलग नाम हो गए। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। अब की प्रॉब्लम हो गई ना ये कि भाई वहाँ वाला सेब कह रहा है, एक एप्पल कह रहा है, ठीक है, तो हमें एक नाम चाहिए जो क्या हो, वो भी मान ले अंग्रेज भी, और क्या मान ले, बूढ़ा व्यक्ति भी मान ले। तो इसी प्रकार से है कि जब हम कार्बन जो केमिस्ट्री है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो वहाँ पे नोमेनकल्चर करते हैं, तो आईयूपीएसी ने बता रखा है जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा, ठीक है, इंटरनेशनल पर। तो यही होता है आईयूपीएसी। अब आईयूपीएसी ने क्या कहा कि आपको 3 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए भाई हमारे नोमेनकल्चर करने के लिए। तो उन्होंने 3 कौन कौन से फैक्टर्स बताए हैं। सबसे पहला तो है आपका प्रीफिक्स, एक आपका है वर्ड रूट, और एक आपका है सफिक्स।
ठीक है, तो 3 प्रकार के हो गए। अब प्रीफिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो है 2 डिग्री प्रीफिक्स और एक है 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया ना, और ये आपका क्या हो गया प्राइमरी। वर्ड रूट आपको बताते हैं क्या होता है, सफिक्स। सफिक्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री। तो पीछे वाले लेक्चर में अपने प्रीफिक्स और सफिक्स और वर्ड रूट तीनों के बारे में अपने जान लिए। अब देखो कि प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं। ये होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हो या फिर इन्हें ब्रांचेस भी बोल सकते हो आप। जब आप नोमेनकल्चर करोगे तो नोमेनकल्चर करते समय आपको क्या होगा कि एक मेन चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सिलेक्ट करने के बाद बाहर जितने भी उनकी ब्रांचेस रह जाती है उनका नोमेनकल्चर सबसे पहले लिखा जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो कि ब्रांचेस या फिर सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं उन्हें, प्रतिस्थापी। 1 डिग्री के अंदर जैसे कल अपने नोमेनकल्चर किया था साइक्लोएल्केन का, तो उनके आगे क्या जोड़ा था हमने, साइक्लो जोड़ा था। ठीक है, ये तो एक ही था आपके सिलेबस में, जैसे साइक्लो होता है, एक बाई साइक्लो होता है, स्पाइरो होता है, तो ये सारे क्या होते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स होते हैं। तो साइक्लो कल हमने साइक्लोएल्केन किया था ना नोमेनकल्चर, तब हमने कहा था इसके आगे प्रीफिक्स लगता है जो कि साइक्लो है। ठीक है, तो वो 1 डिग्री होते हैं। फिर वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, यानी मेन चेन के अंदर कार्बन की संख्या क्या है, मेन चेन के अंदर है। अब वर्ड रूट क्या होता है कि वर्ड रूट पूरे मतलब कंपाउंड के अंदर कार्बन की संख्या नहीं बताता है, वर्ड रूट केवल बताता है मेन चेन के अंदर कार्बन की संख्या। ठीक है, सफिक्स के बारे में बात करें तो 1 डिग्री आपको बताता है नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। नेचर ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ये बताता है आपको 1 डिग्री सफिक्स। अगर सिंगल है तो आपको हमने बताया था एन लगता है, डबल होता है तो इन लगता है, और ट्रिपल होता है तो आइन लगता है। पीछे वाले लेक्चर में इसके बारे में बात हो चुकी है। फिर 2 डिग्री की अगर बात करें तो 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप होते हैं भाई, फंक्शनल ग्रुप। ये भी आपके सिलेबस में, ये भी हम आपको कराएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का भी एक अलग से लेक्चर आएगा 1-2, जिसके अंदर अल्कोहल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, फंक्शनल ग्रुप यानी 2 डिग्री सफिक्स में। इनके भी आगे कुछ लगाया जाता है, वो आपको हम बाद में बताएंगे। तो ये तो अपना देखो कल अपने बता दिया था, इतना ही आपके सिलेबस के अंदर, तो इसे हमने नहीं पढ़ना है। 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप जितने भी है ये भी हमें नहीं पढ़ना है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो के अंदर अब इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी तो केवल ब्रांचेज या सब्स्टिट्यूएंट पे, वर्ड रूट पे और 1 डिग्री सफिक्स पे, तो इन पे चर्चा होनी है अपनी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इनके बारे में, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। इन्हें ब्रांचेज भी बोला जाता है, इन्हें सब्स्टिट्यूएंट भी बोला जाता है, और हिंदी में इन्हें प्रतिस्थापी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कितने अपने सिलेबस के अंदर है। अगर आपको ब्रांच में NO2 मिल जाए तो आपको उसे लिखना है नाइट्रो। क्या लिखना है, नाइट्रो। अगर आपको ब्रांचेज में क्लोरीन मिल जाता है तो आप लिखोगे क्लोरो। अगर आपको ब्रोमीन ब्रांच में मिल जाता है तो उसे आप लिखोगे ब्रोमो। अगर आपको फ्लोरीन ब्रांच के अंदर मिल जाता है तो उसे लिखोगे फ्लोरो। और अगर आपको आई मिल जाता है यानी आयोडीन मिल जाता है तो आप इसे लिखोगे आयोडो। ठीक है, आयोडो। ये हो गए अपने। NO2 होता है तो नाइट्रो, क्लोरीन होता है तो क्लोरो, ब्रोमीन होता है तो ब्रोमो, फ्लोरीन होता है तो फ्लोरो, मतलब आयोडीन होता है तो आयोडो लिखोगे। ये तो हो गए। अब अगर आपको ये मिल जाए R यानी अल्काइल ग्रुप मिल जाए, ठीक है, जैसे ब्रांच के अंदर आपको CH3 मिल जाए तो उसे आप लिखोगे मिथाइल। अगर आपको C2H5 मिल जाए तो आप उसे लिखोगे इथाइल। अगर आपको C3H7 मिल जाए तो आप क्या लिखोगे उसे, प्रोपाइल। यानी प्रोपेन के जो प्रोपेन था मेथ एथ प्रोप, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, YL लगाना है अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं तो। ठीक है, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल इस प्रकार से होंगे। ठीक है, ज़्यादा तो आते ही नहीं है आपके।
फिर उसके बाद अगर आपको बेंजीन मिल जाए कहीं पे, इसकी स्ट्रक्चर हमने बताई थी कल, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर इसे इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अगर ये आपके सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो इन दोनों स्ट्रक्चर एक ही है और इनका नाम लिखा जाता है फिनाइल, ठीक है, या फिर कई बार इसे पीएच लिख के भी छोड़ दिया जाता है। नहीं, नाम तो ये लिखना है, मतलब इस स्ट्रक्चर को केवल पीएच लिख के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं अपने फिनाइल। तो इतने ये आपके सिलेबस में NO2 को नाइट्रो लिखना है, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, फ्लोरीन को फ्लोरो, आयोडीन को आयोडो, अल्काइल जितने भी है CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, इस प्रकार से लिखनी है। और बेंजीन अगर जुड़ जाता है तो उसे फिनाइल लिखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड अपन बात करते हैं वर्ड रूट, यानी मेन चेन के अंदर कार्बन की संख्या बताता है हमें वर्ड रूट। तो एक कार्बन आता है तो हमें बता दिया है हमने पिछले वाले लेक्चर में, मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन आते हैं तो उसे एथ बोलते हैं, 3 कार्बन आता है तो उसे प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन आता है तो उसे ब्यूट बोलते हैं, बट नहीं है ये ब्यूट है भाई। 5 कार्बन आते हैं तो उसे पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन आता है तो उसे हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन आता है तो उसे हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन आए तो उसे ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन आए तो उसे नॉन बोलते हैं, और 10 कार्बन हो तो उसे डेक बोलते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये होते हैं वर्ड रूट है। 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, और 9 कार्बन को नॉन, और 10 कार्बन को डेक बोला जाता है, ठीक है। ये वर्ड रूट हो गए। थर्ड नंबर पर अपन बात करते हैं 1 डिग्री सफिक्स की, यानी नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो उसे हम एन से लिखते हैं, डबल बॉन्ड आता है तो उसे हम इन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम उसे आइन लिखते हैं, ठीक है। ये एल्केन, अल्कीन और अल्काइन है। तो ये हो गए आपके। अब सीक्वेंस क्या बताया उन्होंने, सीक्वेंस उन्होंने वही बताया है यूपीएससी वालों ने कि नोमेनक्लेचर करते समय पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस, फिर उसके बाद में लिखना है 1 डिग्री प्रीफिक्स। अगर हो तो नेसेसरी नहीं है कि अगर आपको हो तभी लिखा जाएगा, ठीक है, नहीं होता है तो छोड़ दो, होता है तो लिख दो। फिर उसके बाद आप लिखोगे वर्ड रूट प्लस, फिर आप उसके बाद लिखोगे 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स अगर होता है तो बढ़िया है, लिख दो, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये सीक्वेंस रट लो आप, ठीक है, ये सीक्वेंस आप रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले यानी सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा, फिर साइक्लो होता है तो साइक्लो लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर वर्ड रूट लिखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट वाले, और 1 डिग्री सफिक्स लिखो एन इन आइन, और फिर 2 डिग्री सफिक्स लिख दो, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप आएंगे तब आपको लिखना सिखाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ आपके 2 बार आ जाए ना, ठीक है, अगर कोई चीज़ आपके 2 बार आ जाए, जैसे अगर डबल बॉन्ड आपका 2 जगह आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट 2 जगह आ रहा है, तो उसे आप 2 को तो लिखोगे डाई, और कोई 3 बार आ जाता है तो उसे लिखोगे ट्राई, कोई 4 बार आता है तो उसे लिखोगे टेट्रा, 5 बार आता है तो उसे लिखोगे पेंटा। नॉर्मली 4 तक ही बहुत आते हैं, इसके बाद नहीं है, ठीक है। तो ये आप बातें ध्यान में रखोगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ते हैं रूल्स, ठीक है। अब ये तो बता दिया लिखना है, इससे ये लिखना है वो लिखना है। तो अब देखो आपके सामने अगर कंपाउंड रख दे कि इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करो, तो आप पहले क्या करोगे बाद में क्या करोगे, तो उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट आप डाल के लिखो, हैशटैग रूल नंबर फर्स्ट। तो ये क्या कहता है भाई, ये कहता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन and this chain must not be straight। ये ठीक है, और इसे मेन चेन बोला जाता है, इसे ही मेन चेन बोला जाता है, इसे ही पेरेंट चेन बोला जाता है, ठीक है। तो देखो क्या है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, सबसे पहले आपको लंबी से लंबी कार्बन कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है। फिर ये आपको कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि वो कार्बन कार्बन की चेन सीधी हो,
ठीक है। स्ट्रेट होना कोई अनिवार्य नहीं है, वो टेढ़ी भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसे मेन चेन बोला जाता है, इसे पेरेंट चेन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, अब हाइड्रोजन अब से नहीं लगाएंगे भैया, आप ही लगाना, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा इच्छा हो रही है तो अगर हम इसका बोल दें नोमेनक्लेचर कीजिए, तो सबसे पहला रूल आप कौन सा लगाओगे, यही कि पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ठीक है, सीधी वाली चेन 7 की बन रही है कार्बन की। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 की बन रही है, तो अपन ये लेंगे, ठीक है। स्ट्रेट चेन होना कोई अनिवार्य नहीं है, परंतु तो हाँ कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि भाई ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है तो ये भी यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया। देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही थी, सीधी थी, पर मैंने कह दिया कि यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि सीधी हो, तो इसलिए आपने ये भी ले सकते हो 8 वाली, और यही मान्य होगी, ठीक है। और ये जो बाहर बच जाएगा यही आपका ब्रांच होता है भाई, ठीक है, ब्रांच, या फिर आप इसे सब्स्टिट्यूएंट बोलोगे। इसी की बात कर रहे थे ये नोमेनक्लेचर के अंदर, ठीक है ना, कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखो। फिर अपन सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं कि अगर ऐसा आपके पास हो जाए, ठीक है, लैंग्वेज आप डाउनलोड कर लेना, मैं नहीं लिखा रहा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो सेकेंड रूल अपन से ये कहता है कि अगर आपके पास दो एक समान चेन आ जाए, ठीक है ना, कि भाई ये चेन है वो 6 की बन रही है, वो भी 6 की बन रही है, तो कौन सी सिलेक्ट करनी है, तो सिलेक्ट आपको वो करनी है जो आपको ज़्यादा ब्रांच दे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जहाँ पे ब्रांच मिलती है वही चेन आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, अब देखो यहाँ 2 चेन मिल रही है, 2 मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ इनके, ठीक है। एक तो आपके ये बन रही है भाई 5 कार्बन की चेन, ठीक है, 5 कार्बन की चेन बन रही है, और एक आपके ये बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रही है या 2 ब्रांच मिल रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही ब्रांच मिल रही है आपको। तो सिलेक्ट आपको कौन सी करनी है, जहाँ पे आपको ज़्यादा ब्रांच मिली, ये आप सिलेक्ट नहीं करोगे भाई, ठीक है। यहाँ पे एक ही ब्रांच मिल रही है, वहाँ पे 2 ब्रांच मिल रही है, और यहाँ पे 5 कार्बन है मेन चेन के अंदर, वहाँ पे 5 कार्बन है, तो आपको सिलेक्ट कौन सी करनी है, जहाँ पे आपको ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले, यानी ब्रांचेस की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, 2 रूल हो गए अपने। थर्ड रूल की तरफ चलते हैं, तो नोट कर लीजिए रूल नंबर थर्ड है नंबरिंग का, कि नंबरिंग कैसे करें, ठीक है। चेन को अब संख्या देनी पड़ेगी आपको नंबरिंग करने के लिए, सॉरी ये नोमेनक्लेचर करने के लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको। तो इसके लिए 4 रूल है। सबसे पहला जो रूल आता है वो होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये क्या कहता है कि नंबरिंग आप वहाँ से स्टार्ट करो, नंबरिंग आप वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम संख्या मिले। नंबरिंग आप वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। तो देखो ये मेन चेन होगी ना अपनी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की मेन चेन होगी अपनी। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट ये बच गया बाहर, एक ये CH3 है ना, तो ये बाहर बच गया। अब ये जब बाहर बच गया है तो इसको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से करते हो तब तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से करने पर आपको सब्स्टिट्यूएंट 3 अंक पे आ रहा है, 3 नंबर दे रहा है, ठीक है, ये 3 नंबर ले रहा है ना CH3। अगर यहाँ से करते हो तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे 5 नंबर मिल रहा है, और हमने कहा कि कम से कम नंबर मिलना चाहिए। देखो रूल का भी नाम लोवेस्ट लोकेंट रूल है, ठीक है, तो यानी आपको कम से कम नंबर देना है। लोकेंट का मतलब होता है कम से कम संख्या, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऐसे कर रहे हो तब आपको मिथाइल 3 नंबर ले रहा है, यहाँ से करने पर 5 नंबर पे आ रहा है। तो सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा कि आप ऊपर वाली नंबरिंग करें, ठीक है, और ऊपर वाली नंबरिंग करने पर ही आपका सही होगा। नीचे वाली अगर नंबरिंग करते हो तो आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको ऊपर वाला जो नंबरिंग का मेथड है वो सही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 नंबर पे आ गया अपना। अब इसका नाम कैसे लिखा जाता है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट देखो 3 नंबर पे ना, तो आपको लगाना पड़ेगा 3, फिर उसके बाद आपको लगाना है डैश, फिर देखो मिथाइल है ना 5 पे, देखो CH3 हमने बताया था अल्काइल ग्रुप वाला, CH3 को मिथाइल है, C2H5 को इथाइल है, C3H7 को प्रोपाइल है। तो यहाँ पे CH3 है तो इसे लिखेंगे मिथाइल, ये लो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर साइक्लो बाई साइक्लो है क्या, नहीं है।
फिर उसके बाद आपको वर्ड रूट लिखना है। कितने कार्बन है टोटल मेन चेन के अंदर? 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन है तो उसे क्या बोलेंगे? हेप्ट। और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन। अब देखो आपको क्या करना है कि मेन चेन के अंदर देखो कार्बन कौन बता रहा है आपको? वर्ड रूट बता रहा है। क्या टोटल ही कार्बन बता रहा है क्या? टोटल देखो 7 है, एक ये 8 है, 8 कार्बन है ना। तो ये आपको टोटल का मतलब कार्बन नहीं बताता है पूरे कंपाउंड के अंदर। वर्ड रूट केवल और केवल मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है ये बताता है। ठीक है, तो ये इसका नेम लिखा जाएगा। सेकेंड आता है अपना जो, अगर ये रूल टूट जाए, ठीक है, अगर ये रूल आपका फेल हो जाए तब आपको लगाना है लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल आ जाए, ये लो, इस एग्जांपल का भाई क्या करोगे? इस एग्जांपल का क्या करोगे? पहले आप मेन चेन सेलेक्ट करो। मेन चेन तो आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं बढ़ा? मोड़ दो, कोई बात नहीं, नाम एक ही आएगा। अब ये मेन चेन होगी, कितने कार्बन किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब हमने कहा नंबरिंग करना है, नेक्स्ट काम अपना ये है। तो नंबरिंग कैसे करोगे? यहाँ से करने पर देखो क्या होता है, ये अगर ये रूल लगाते हो लोएस्ट लोकेंट रूल वाला, तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से देखो 1 2 नंबर इस सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहे हैं, तो यहाँ से भी तो 2 को यही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। 2 नंबर आप यहाँ से करो, वहाँ से करो, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, वो भी सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों तरफ से करने पर ही 2 नंबर पे आ रहा है। तो अगर आप ऐसे केस में फंस जाते हैं तो आप क्या करो, दोनों तरफ से नंबरिंग करो। पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप क्या करो, देखो ये वाली जब आप नंबरिंग करते हो, ये वाली, तो यहाँ पे देखो पहले सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे आ रहा है, तो ये लिख लो 2 प्लस, फिर देखो आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 7 नंबर पे, तो 7 पे देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक 7 है ऊपर वाले का और एक 7 है नीचे वाले का। फिर यहाँ से कर रहे हो जब नंबरिंग, तो देखो 2 पे आ रहा है, 2 ऊपर वाला 2 नीचे वाला, तो कैसे करोगे भाई? 2 प्लस आगे वाला आ रहा है 7 पे, तो जोड़ो सभी को, 7 और 7 14 और 2 16। यहाँ देखो 7 8 9 और 10 11, ये लो। अब देखो कि सम किसका छोटा आ रहा है? छोटा इसका आ रहा है सम, ठीक है ना। तो ये नंबरिंग आपको करनी है, जो ये वाली लिखी है ना मैंने, ये यानी ऊपर वाली नंबरिंग जो हमने की है वो गलत है और नीचे वाली नंबरिंग सही है। ठीक है, लोवेस्ट सम किसका आता है? देखो नाम क्या है? लोवेस्ट सम रूल, यानी सभी की जोड़ने पर अगर आपका सम है वो सबसे छोटा है, वही नंबरिंग आपको करनी है। तो ये होगी नंबरिंग आपकी। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? 2 पे देखो 2 मिथाइल है, तो 2,2 और 1 मिथाइल है 7 पे। और कितनी बार मिथाइल आ गया? मैंने कहा एक ब्रांच अगर 2 बार आ जाए 3 बार आ जाए तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा ये लिखोगे आप। तो यहाँ पे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है बाहर बंद ब्रांचेस में, और ब्रांच में जब 1 कार्बन बच जाता है तो उसे CH3 यानी मिथाइल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल लिखोगे आप, ट्राई मिथाइल यानी 3 बार मिथाइल है। और टोटल कार्बन कितने हैं? 8 है। तो 8 कार्बन को क्या बोलते हैं भाई? वर्ड रूट क्या लगाते हैं? ऑक्ट है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये लो 2,2,7 डैश ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ये इसका नाम लिखा जाएगा भाई। अब इससे भी एक बेस्ट रूल और होता है, मैं बताता हूँ आपको, जिसका नाम होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये कई बार फेल हो जाता है, ये एकदम बेस्ट रहेगा आपके लिए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? ये देखो आप, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या करना है? वैसे ही नंबरिंग करनी है, 2,7,7 पहले तो ये लिख लो ब्रैकेट के अंदर, और फिर वो नीचे वाली लिख लो 2,2,7। ठीक है, ये वाली जो नंबरिंग किया ना, 2 कॉमा लगा दो, प्लस की जगह 7 ये कर दो। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, अगर फर्स्ट पे आपको डिफरेंस मिल जाता है छोटा जो, वही नंबरिंग बेस्ट होती है। जैसे मान लो कि ये है एक तो नंबरिंग, और एक नंबरिंग आपकी ये है, तो पहले देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी नीचे भी 2 है, तो ये तो आपका प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। अब देखो यहाँ 7 और 2 है, तो 7 और 2 में से छोटा कौन है? 2 है, तो ये नंबरिंग आपकी बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस यानी पहले बार में जो डिफरेंस मिल जाता है तो वही नंबरिंग आपकी बेस्ट होती है, फिर बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब एक और रूल है जो कब लगाना है आपको? जब ये सारे रूल फेल हो जाए, जब ये सारे रूल आपके फेल हो जाए। जैसे उसका नाम है अल्फाबेटिकली रूल, अल्फाबेटिकली रूल।
अल्फ़ाबेटिकली रूल में जैसे मेरे पास मानो ये एग्जांपल आ जाए, ये मान लो ब्रोमीन है, ये मान लो क्लोरीन है, ब्रांचेज में ब्रोमीन और क्लोरीन है। तो कार्बन कार्बन की मेन चेन सेलेक्ट करो, ये हो जाएगी। अब नंबरिंग करो 1 2 3 4, यहाँ से करोगे 1 2 3 4। पहला देखो लोवेस्ट रोकेंट रूल तो ऐसे भी नहीं लगेगा क्योंकि दोनों तरफ ही क्या एक एक पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो वो रूल आपका फेल। फिर आप बात करो तो देखो यहाँ पे 1 पे आ रहा है ना, 1 पे आ रहा है ना पहला सब्स्टिट्यूएंट, और वहाँ कितना आ रहा है 4 पे, +4 कितने हो गए भाई 5। यहाँ से करो तो 1 पे आ रहा है और वहाँ 4 पे आ रहा है तो 5। ये लो लोवेस्ट सम रूल भी फेल। और अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करनी है तो 1,4 नीचे भी 1,4, तो ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे देखोगे, दोनों पर बराबर है ना, ये भी बराबर ये भी बराबर, तो फर्स्ट पॉइंट भी फेल। तो अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकली रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ अल्फ़ाबेटिकली में क्या होता है कि वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो जहाँ से अल्फ़ाबेटिकली कम नंबर आए। देखो यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है क्लोरीन है, तो ब्रोमीन में और क्लोरीन है बी से स्टार्ट हो रहा है और एक सी से स्टार्ट होता है। पहले कौन आता है, बी से या सी से, डी वाला। तो ऊपर वाली जो नंबरिंग होगी वो आपकी बेस्ट होगी और नीचे वाली गलत। ये लो। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, नाम आपको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। हाँ ये बात आपको बताना भूल गई, नोट लगा के लिख लेना कि नाम है वो आपको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, ठीक है। यानी ब्रोमीन है और क्लोरीन है तो पहले आप ये मत लिख लेना 4 क्लोरीन 1 ब्रोमीन, पहले आपको अल्फ़ाबेटिकली वाइज लिखना है। 1 ब्रोमीन सारों के अंदर है और 4 क्लोरीन है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, और ये वर्ड रूट कितने 4 है ना, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये नंबरिंग का मेथड है भाई, तो पहले आप ये नोट कर लो। तो नोट कर लिया। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और लेक्चर बहुत लंबा हो गया, अभी एग्जाम्पल कराने बैठ गए ना तो कम से कम 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो अपन एग्जाम्पल लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके अंदर अपने लगभग ऑलमोस्टली सभी हार्ड नॉर्मल, ठीक है, इजी सभी क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना रहेगा प्रैक्टिस पे, नोमेनकल्चर की प्रैक्टिस करेंगे खूब। आज सभी रूल्स हमने आपको बता दिए हैं, तो पहले वो रूल्स कवर कर लीजिए, सभी के सभी मेथड्स है वो आप याद कर लीजिए, और सब्स्टिट्यूएंट के नाम याद कर लीजिए, वर्ड रूट याद कर लीजिए, और अगले वीडियो में मज़ा आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे हम नॉर्मल एडवांस सभी प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे, वो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको ढेरों क्वेश्चंस दे देंगे। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा प्रैक्टिस पे ऑफ यूपीएससी सिस्टम। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।